हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में माघ मास की शुरुआत 26 जनवरी शुक्रवार से होगी और माघ मास की समाप्ति 24 फरवरी शनिवार को माघ पूर्णिमा के दिन हो जाएगी। माघ पूर्णिमा का पहला स्नान पौष पूर्णिमा के दिन यानी 24 जनवरी गुरुवार को किया जाएगा। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माघ महीने के महत्व के बारे में। माघ का महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, इस महीने में ऐसा क्या करें कि आपको पुण्य की प्राप्ति हो सके, कौन कौन से नियमों का पालन करें क्या ना करें, माघ के महीने में आने वाले प्रमुख व्रत और त्योहार कौन कौन से हैं। माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण का प्रेम माह माना जाता है। इस महीने में गंगा स्नान और तिल के इस्तेमाल का विशेष महत्व होता है। हिंदी पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा के बाद हिंदू कैलेंडर का 11वां महीना माघ शुरू हो जाता है और माघ का महीना पहले माध का महीना कहा जाता था। माध अर्थात भगवान श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से इस मास का संबंध है। पद्म पुराण में माघ मास के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि श्री हरि विष्णु पूजा से उतने प्रसन्न नहीं होते जितनी इस मास में गंगा स्नान करने से उन्हें प्रसन्नता होती है। पौराणिक कथा के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दे दिया था और इंद्रदेव ने फिर प्रायश्चित करने के लिए इसी माह में गंगा स्नान करके शाप से मुक्ति पाई थी। एक और अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर सुव्रत नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। वह समस्त वेद वेदांगों, धर्मशास्त्रों और पुराणों के ज्ञाता थे। वे अनेक देशों की भाषाएं और लिपियां भी जानते थे। इतना विद्वान होते हुए भी उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग धार्मिक कार्यों में कभी नहीं किया। पूरा जीवन केवल धन कमाने में ही गंवा दिया। जब सुव्रत बूढ़े हो गए तब उन्हें याद आया कि मैंने तो अपने जीवन में धन बहुत कमाया, लेकिन परलोक सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया। ऐसा सोचकर वे पश्चाताप करने लगे और उसी रात चोरों ने उनके धन को चुरा लिया। लेकिन उन्हें इस बात का कोई भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि वह तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपाय सोच ही रहे थे। तभी सुव्रत को एक श्लोक याद आया, माघे निमग्नः सलिले सुशीते विमुक्त पाप स्त्री दिवम प्रयंती। सुव्रत को अपने उद्धार का ये मूल मंत्र मिल गया और उन्होंने फिर माघ स्नान का संकल्प लिया और 9 दिन तक प्रातः नर्मदा नदी के शीतल जल में स्नान किया और 10वें दिन स्नान करने के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सुव्रत ब्राह्मण ने जीवन भर कोई अच्छा काम तो नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके पश्चाताप करने के कारण उनका मन निर्मल हो चुका था। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उन्हें लेने के लिए दिव्य विमान आया और उस पर बैठकर वे स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार जिन मनुष्यों को बहुत लंबे समय तक स्वर्ग में रहने की इच्छा हो तो उन्हें माघ मास में सूर्य देव के मकर राशि में स्थित होने पर पवित्र नदी में सुबह सुबह स्नान अवश्य करना चाहिए। माघ के महीने से सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और इस महीने में पवित्र नदियों के तट पर मेला लगता है। इसी माह से जब सूर्य उत्तरायण होने लगते हैं तब धीरे धीरे ठंड भी कम होने लगती है। माघ मास में कल्पवास का विशेष महत्व है। इस महीने में संगम के तट पर निवास करने को कल्पवास कहते हैं। माघ महीने में जहाँ कहीं भी जल हो तो ऐसा माना जाता है कि वह गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। इसलिए इस महीने में जल से स्नान करने से सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने में शीतल जल के अंदर डुबकी लगाने वाले मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन से ही माघ स्नान प्रारंभ हो जाता है, जो कि माघ पूर्णिमा पर समाप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि माघ महीने में देवतागण धरती पर आकर मनुष्य रूप धारण करते हैं और प्रयाग में स्नान करके ध्यान, जप, तप और दान आदि करते हैं। इसलिए प्रयाग में स्नान का खास महत्व है, जहाँ पर स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माघ पूर्णिमा के दिन अगर पुष्य नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। पुष्य नक्षत्र में किया गया जप, तप, दान, स्नान अक्षय गुना पुण्य प्रदान करने वाला होता है और इस महीने में हर दिन
भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि माघ के महीने में ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनका पालन करने से आपको पुण्य की प्राप्ति हो सकती है, और ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। तो माघ मास में पहली बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप गंगा घाट पर जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर अवश्य स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जी में जाकर स्नान करें, संभव ना हो तो घर पर ही आप नहाने के पानी में 2 बूंद गंगा जल मिलाकर अवश्य स्नान करें। स्नान करने के बाद हर दिन नियम से भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। दूसरा, रोजाना तिल का सेवन करना चाहिए। साथ ही जल में तिल मिलाकर भी स्नान करना चाहिए। जल में तिल डालकर अपने पितरों को तर्पण देना चाहिए। सूर्य देव को जल और तिल से अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को बहुत ही पुण्य मिलता है। इसके अलावा माघ महीने में रोजाना तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। सुबह शाम तुलसी के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब दूर हो जाती है। परिवार के सभी सदस्यों का मानसिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है और इसके अलावा व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत होती है। तीसरा, इस महीने में गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए और तिल का दान करना तो बहुत ही लाभकारी होता है। ऐसा करने से शनि का अशुभ प्रभाव दूर हो जाता है। इस समय शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ऐसे में काले तिल या गर्म कपड़ों का दान करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। चौथा, माघ मास में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना भी बहुत शुभ होता है। इसके अलावा घी गुड़ का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। सूर्य से संबंधित दान करना बहुत शुभ फलदायी होता है। जैसे आप चाहें तो घी, गुड़, काला कंबल और भागवत गीता की पुस्तक और इसके अलावा गेहूं का दान भी कर सकते हैं। पांचवा, तामसिक भोजन से दूर रहें। माघ महीने में लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, मछली और मदिरा आदि से बिल्कुल दूर रहें। इन सब चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। छठा, अगर आप माघ मास के नियमों का पालन करना चाहते हैं तो इस महीने में आप केवल एक समय भोजन करके भी उपवास रख सकते हैं। ऐसे में सुबह से शाम तक उपवास रखकर आप शाम की पूजा करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके भी माघ मास के व्रतों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। सातवां, अपने पितरों को मोक्ष दिलाने या खुद मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने के लिए इस मास में पड़ने वाली दोनों एकादशी व्रतों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। आठवां, इस महीने में किसी सार्वजनिक जगह पर या नदी, तालाब आदि के किनारे कोई पवित्र पौधा या कोई फलदार छायादार पौधा जैसे पीपल, केला, आंवला, बेल का पेड़ या अशोक का पौधा भी लगा सकते हैं। नवा, इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अवश्य करें क्योंकि माघ का महीना भगवान कृष्ण को भी समर्पित है और नियमित रूप से भगवान को भोग लगाकर भोग में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। 10वां, माघ मास के व्रतों का और या फिर नियमों का आपको उद्यापन माघ पूर्णिमा के दिन विधि विधान से करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सामर्थ्य ना हो तो इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को देकर और मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके पुजारी जी को कुछ दान दक्षिणा या भोजन आदि कराकर उद्यापन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके द्वारा रखे गए माघ मास के व्रत का फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। 11वां, इस महीने में नियमित रूप से दीपदान अवश्य करें। दीपदान आप तुलसी के पौधे में, अन्य पवित्र वृक्षों में और इस महीने में आने वाले प्रमुख व्रत और त्योहारों के शुभ अवसर पर भी आप मंदिर या आसपास पवित्र पौधों के नीचे दीपदान कर सकते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह और शाम एक दीपक नियमित रूप से लगाना चाहिए। 12वां, माघ मास के नियमों का पालन करने वाले लोगों को इस महीने में मूली और हरे धनिये का सेवन नहीं करना चाहिए। अब जानिए साल 2024 में माघ महीने में आने वाले प्रमुख व्रत और त्योहार कौन कौन से हैं। अगर आप
पूरे माघ के महीने व्रत ना रख पाएं तो ये जो कुछ प्रमुख दिन हैं इनमें भी आप व्रत रखकर पूरे महीने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस बार 29 जनवरी सोमवार को सकट चौथ है, जिसे माघी चौथ, तिलकुटा चौथ इन नामों से भी जाना जाता है। ये चौथ साल की सबसे बड़ी चौथ है। इसका व्रत तो सभी भक्तों को जरूर रखना चाहिए। 6 फरवरी मंगलवार को षट तिला एकादशी है। इस दिन तिलों का 5 प्रकार से प्रयोग करना बहुत ही शुभ फलदायी रहता है। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, सभी पापों का नाश हो जाता है। 9 फरवरी शुक्रवार को मौनी अमावस्या का व्रत रहेगा। इस दिन पूरे दिन मौन रहकर उपवास किया जाता है। ऐसा करने से यदि घर में पितृदोष हो, किसी प्रकार का कोई ग्रह दोष हो, वो दोष दूर होता है। और मौनी अमावस्या साल भर की सबसे बड़ी अमावस्या में से एक अमावस्या होती है। इस व्रत में आपको एक ध्यान ये रखना होता है कि अगर आपने सारा दिन मौन रहने का संकल्प लिया है और ऐसे में यदि आप दिन में किसी भी समय गलती से, जानबूझकर, अनजाने में अगर बोल जाते हैं, आपके मुंह से आवाज आती है, तो ऐसे में आपका व्रत खंडित हो जाता है, टूट सकता है। इसलिए अगर आप सारा दिन मौन न रह पाए तो सुबह को आप जितनी देर तक भी मौन रहकर इस नियम का पालन कर सके, व्रत का पालन कर सके, उतनी देर का संकल्प भी ले सकते हैं। नहीं तो सुबह जब तक आप पूजा करते हैं केवल उतनी देर तक मौन रहकर भी आप इस व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन जो भी मंत्र जाप, पूजा पाठ होती है वो बिल्कुल मौन रहकर ही की जाती है। 10 फरवरी शनिवार से माघ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होंगी, जो कि 18 फरवरी रविवार को दशमी तिथि के दिन समाप्त होंगी। जो प्रकट नवरात्रि होती हैं उनके बारे में सभी जानते हैं, जो कि 9 दिन तक चलती हैं। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होती है इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा 10 दिन तक होती है। गुप्त नवरात्रि का जो प्रभाव है या इनमें जो चमत्कारी शक्ति है उसका प्रभाव या उसका जो असर है वो जीवन में बहुत जल्दी देखने को मिलता है। गुप्त नवरात्रि में यदि आपकी कोई मनोकामना हो, उसकी पूर्ति के लिए यदि आप उपवास रखते हैं या उपवास नहीं भी रख पाए तो जो 10 महाविद्याएं हैं उनकी पूजा यदि आप करते हैं तो जो आपकी मनोकामना है वो बहुत ही जल्दी पूर्ण हो सकती है। इसलिए यदि आपकी सामर्थ्य हो, संभव हो, तो आपको गुप्त नवरात्रि के व्रत रखने चाहिए। इन नवरात्रि व्रतों को किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया जाता है, यानी कि दूसरे लोगों को ये ना पता चले कि आपने गुप्त नवरात्रि के व्रत रखे हैं। और इस व्रत में सबसे खास बात ये होती है कि जो पूजा पाठ आप अपने घर में करते हैं वो भी गुप्त तरीके से करते हैं, और अंतिम दिन जो कन्या पूजन किया जाता है वो भी आपको गुप्त तरीके से ही करना होता है। अपने घर पर जिस प्रकार से हम प्रकट नवरात्रि में कन्याओं को आमंत्रित करके उन्हें भोग लगाते हैं, उनका पूजन करते हैं, उस प्रकार से कन्या पूजन नहीं किया जाता है। आसपास कहीं दूर दराज में जाकर अलग अलग जो भी कन्याएं आपको जितनी भी संख्या में मिल जाती हैं उनका गुप्त तरीके से पूजन करके उन्हें गुप्त दान दिया जाता है। 20 फरवरी मंगलवार को जया एकादशी का व्रत रहेगा। 21 फरवरी बुधवार को बुध प्रदोष व्रत रहेगा, और प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होते हैं। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखे जाते हैं। ऐसे में जो भक्त भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हो उन्हें प्रदोष काल के समय इस दिन पूजा अवश्य करनी चाहिए। और 24 फरवरी शनिवार को माघ पूर्णिमा के साथ ही माघ मास की समाप्ति हो जाएगी। माघ पूर्णिमा का व्रत भी सभी भक्तजनों को अवश्य रखना चाहिए। माघ महीने में हर दिन पौराणिक कथाएं भी अवश्य सुननी चाहिए। भगवान से जुड़ी कथाएं सुनने से भी बहुत पुण्य मिलता है। अगर आप इस प्रकार की कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सुबह के समय हर दिन माघ मास महात्म्य की कथाएं और शाम के समय पद्म पुराण की कथाएं सुनाई जाएंगी। उम्मीद है आप इन कथाओं को भी अपना प्यार, अपना सहयोग जरूर देंगे। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।